वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भैया का तिलक चढ़ेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। भैया भी है आए, चाचा भी है आए, छोटे भी है आए, पापा भी है आए। सामान से मेरा घर अंगना भरेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। लिए बजरंग बली का नाम, धैनी रहना ये माँ दुर्गे, बिगड़ी ना मोरे काम। समीरो मैं माता समीरो भवानी समीर देवना माता ये दुर्गा मैया समीर देवना, ये मैया दुर्गा समीर देवना। माता ये दुर्गा मैया समीर लेवना, माता ये दुर्गा मैया समीर लेवना, ये मैया दुर्गा समीर लेवना। समीरो मैं गौरी समीरो गणेश, समीरो मैं गौरी समीरो गणेश समीर लेवना, ये गौरी मैया समीर लेवना, ये गौरी मैया समीर लेवना। ये गौरी मैया समीर लेवना, मैया ये गौरी मैया समीर लेवना, ये गौरी मैया समीर लेवना।
करे नाचो गाय गाय ताल तिलक करे नाचो ये दाए दाए ताल तिलक करे नाचो ढोल मंजीरा बाजी है ढोल तया हो देवे मैया मंगल नाच बनाई है हे अंबे जय जगदम्बे शरण तिहारी आई है ढोल तया हो देवी मैया मंगल नाच बनाई है ये लाल लाल माँ सिर पे चुनरिया लाल लाल माँ सिर पे चुनरिया लाल लाल माँ सिर पे चुनरिया भेंट अनेक चढ़ाई है दौलत लाभो देवे मैया मंगल नाच बनाई है जय अम्बे जय जगदम्बे शरण तिहारी आई है दौलत लाभो देवे मैया मंगल नाच बनाई है ये संगदान घंटे घन बाजे संगदान घंटे घन बाजे ये संगदान घंटे घन बाजे तान मधुरता सुनाई है दौलत लाभो देवे मैया मंगल नाच बनाई है जय अम्बे जय जय जगदम्बे शरण तिहारी आई है दौलत लाभो देवे मैया मंगल नाच बनाई है के न्याय अवसर मोहे करो सहाय न्याय अवसर मोहे करो सहाय ये न्याय अवसर मोहे करो सहाय परम सनय गुण गाई है दौलत लाभो देवी मैया मंगल नाच बनाई है जय अम्बे जय जय जगदम्बे शरण तिहारी आई है दौलत लाभो देवी मैया मंगल नाच बनाई है देवी तोरी कलसा पे घूमे राय बनिया देवी तोरी कलसा पे घूमे राय बनिया घूमे राय बनिया घूमे राय बनिया देवी तोरी कलसा पे घूमे राय बनिया देवी तोरी कलसा पे घूमे राय बनिया अपने में देवी के सिंदूरावे सही में सिंदूरावे सही में अपने में देवी के सिंदूरावे सही में सिंदूरावे सही में देवी लगई बिहार करी दुनिया देवी लगई बिहार करी दुनिया
ये जिनमें नया ये घसीटा हलाए, घसीटा हलाए, घसीटा हलाया। दशरथ सोने के कलशा धराई राजा दशरथ। ये चौमुख दीना जलाई राजा दशरथ, चौमुख दीना जलाई राजा दशरथ। ये चमक दीना जलाए राजा दशरथी, राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी, राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी। ये साझी की तिलक लेके आई गए बबना, साझे की तिलक लेके आई गए बबना। ये हाथों में डाले सजाए लाए बबना, हाथों में डाल सजाए लाए बबना। ये हाथों में डाल सजाए लाए बबना, साजे के तिलक लेके आए गए बबना, साजे के तिलक लेके आए गए बबना। ये साजे की तिलक लेके आए गए बबना, महाबल साजे तिलक लाए सब दे, महाबल साजे तिलक लाए सब दे। सुंदर बर के कहाँ लाए सब दी, सुंदर बर के कहाँ लाए सब दी। सुंदर बर के कहाँ लाए समेती, राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी, राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी। पान फूल दहिया छतली आए गए, पान फूल दहिया छतली आए गए। ये पान फूल दहिया छतली आए गए, हल्दी मधुर सुपारी भर लाए हैं, हल्दी मधुर सुपारी भर लाए हैं। सुंदर जोड़ा एक वस्त्र भी लाए हैं, सुंदर जोड़ा एक वस्त्र भी लाए हैं। ये सुंदर जोड़ा एक वस्त्र भी लाए हैं, सुंदर थाली सजाए लाए बबना, सुंदर थाली सजाए लाए बबना। ये रची रची जोड़ा बनाई है ये भगवान, रची रची जोड़ा बनाई है ये भगवान। ये रची रची जोड़ा बनाई है ये भगवान, राजा जनक से ठाणे अवध में, राजा जनक से ठाणे अवध में। ये राजा जनक जी ठाणे अवध में, राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी, राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी। ये राम जी के तिलक लियाए राजा जनक जी, 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 राम जी के तिलक लियाए राजा। इस विशेष कार्य के लिए आज हम सभी का आगमन है।
इस प्रांगण में हुआ है और उसका कार्य रूप देते हुए और आज का जो विशेष कार्य है उसे प्रारंभ करते हैं। और जो टीका का कार्य है इसे आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, ये विनती कर रहा हूँ, जब तक जो यज्ञ का कार्य है सो चलती रहे और आप शांति चित होकर के हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा ताकि मैं आप सभी का साथ लेकर के और जो टीका का कार्य है उसे भली भांति संपन्न कर सकें। ओम हरि ओम। या पवित्र पवित्र वा सर्वस्थानंग गतो आपिवा य अस्मरेत पुंड्रिकाक्षम सभ्यंतर शुचि। हाथ को धोएंगे और ओम स्तंग पक्ष्याम विन्योग। दाहिने हाथ में जल लोगे राइट हैंड और जब मैं कहूं तो पी लीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार ओम माधवाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम नरनाय नमः स्वाहा। हाथ को धोएंगे। ओम हस्तंग पक्ष्याम विन्योग। बाएं हाथ में जल लोगे लेफ्ट हैंड दाहिने हाथ के कानी उंगली के बगल वाले उंगली यानी कि अमीका उंगली उस जल में रखोगे और जैसे मैं कहूं मेरे साथ करते चलोगे। ओम वांगमे अस्य अस्तो। ओम नक्षोर में प्राणे अस्तो। ओम अक्षौर में छछूर अस्तो। ओम कन्योर में श्रोतवस्तु। ओम बाहोल में फलमस्तु। ओम हृदय में शांतिरस्तु। ओम उजूर में उजवस्तु। बचा जल ऊपर छीटोगे। ओम यारिस्तानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतो। कमल कली नसली का ओम धूता। ओम धूतावानंगतहुचः। धंडी में पवित्र में कुछ आसनम। सभी देवी और देवताओं की चरणार बिंदु भी नमस्कार करते हैं। विनती करें कि हरमात्मन आप महान हो, आपकी महिमा अपार। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत और महात्मा भी आपकी अपार महिमा का पार ना पा सके तो हम मूढ़ ज्ञान आपके शुभ नामों का पार क्या पाएंगे। दयामीश्वर हो आप आए, इस यज्ञ में दिल बैठे, हमें आशीर्वाद दे। ओम स्वस्ति इंद्रो वरदस्वाहा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। स्वस्ति न स्तारभ्यो अरिष्टनेमि। स्वस्तिन्यो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया प्रत आपयोपया दरंदरच्योधा प्रादिशंतो महम। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु संपत्र विष्णु सुरवसि विष्णु धुर्वसि विष्णु मसि विष्णुरः ऋतवा। ओम यज्ञनीर देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसुदेवता रुद्र देवता आरित देवता मर्तु देवता
विश्वदेव देवता बृहस्पतिर्वरुण देवता ॐ मधौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधय शान्ति वनस्पत्य शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शांति। और श्री गणेश जी के चरणार बिंदु में ध्यान करते हैं। यज्ञों में प्रथम पूजनीय है और विघ्नों को दूर करने वाले हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। विघ्नहारक श्री गणेश जी की चरणार बिंदु में ध्यान करते हुए ये विनती करते हैं कि हिरवात्मन आप बल बुद्धि का दाता हो और रिद्धि सिद्धि आपके साथ रहते हैं और आप शुभ और लाभ भी प्रदान कराने वाले हो। ऐसी दया ऐसी कृपा हम पर कीजिएगा। ॐ गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधपतिगुं हवामहे वसवम् अहं जानी गर्वधं गदमजासि गर्वधम् ॐ समुकश्च यगदस्तक्ष कपिलौ गजक्रङ्कालम्बो द्रष्टो विघटो विगन्नाशो विनायकं ध्रुमकेतो गुणाध्यक्षौ भालचन्द्रौ गजानन तुवादिसितानि नमानि अपटेक्षणो गुणयोदपि विद्यारम्भं विधाय च परवेशः निर्गमे तथा संग्रामे संकटचौ विघन्यस्तस्य न जायते। ॐ ताम्बूलं स्मर्यामि पुंगिफलं स्मर्यामि अच्छतं स्मर्यामि नैवेद्यं स्मर्यामि विलेपनं स्मर्यामि सिन्दूरादिभूषणं स्मर्यामि लवंग इलैची शैतार्थ स्मर्यामि अतिश्री गजानन देवता भेम नमो नमः। इदं चंदनं गणनं स्मर्यामि श्री गणपति देवता भेम नमो नमः। और संकल्प करते हैं, विनती करें कि परमात्मन ये संकल्प है मैं आप ही के प्रति कर रहा हूँ। महान हो आप और संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों का संकल्प आप पूर्ण करने वाले हो। हमारी भी मनोरथों को पूर्ण कीजिएगा। परमात्मन यही मनोकामनाएं हमारी है। ओम तसद्दः विष्णुर 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 यादव ब्राह्मण दीप्त प्राणध श्री श्वेतवारा भारत खंडे आर्यवर्ते वर्तानगत सुजदीप प्राचत फल विदुक्त फल प्राप्त है कामनांग सिद्ध है श्री विक्रम संवादे मासरांग मासोस्तमय महामंगल मास है। महामंगल मास है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि बुधवार वाश्रयामुक गौदुत्पन्नः कश्यप गौदुत्पन्नः नाम नामस्यः वर महोदय नाम नामस्यः शेल्विन चंद नाम नामस्यः कन्या भ्राता नाम नामस्यः शिवने सुमित चंद नाम नामस्यः यचार्य मद नाम नामस्यः रंजीत प्रसाद शर्मा नाम नामस्यः शांडिल गौदुत्पन्नः सकल पाप से मंगल प्राप्ताय सर्वरिष्ट निवर्ष्ट हर्ष्ट विजय प्राप्ताय यर्थ सुरति प्रदक फल धमार्द का मोक्ष मनोबलसिताय नित्य मुक्करण है टीका पूजन निमित्तार्थ है गणपति आदि दिलोक पालांग नवग्रह देवतनांग है इसमें चल पूर्वक है चहान करिष्ये। और है सभी इष्ट देवों की चरणार बिंदु नमस्कार करते हैं।
ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मीनारायण नमः। श्रीमहेश्वरभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भां नमः। मातृभ्यो नमः। इष्ट देवतेभ्यो नमः। कुल देवतेभ्यो नमः। ग्राम देवतेभ्यो नमः। वस्तु देवतेभ्यो नमः। स्थान देवतेभ्यो नमः। सर्ववेद देवीभ्यो नमः। श्री गुरुचरणै पार ब्रह्मणे नमो नमः। जगत जननी गौरी माँ की चरणार बिंदुवी नमस्कार करते हैं। विनती करें कि हे मातेश्वरी आप अपनी आशीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। ओम गौरी परमा सची मेधा सावित्री विजय जया देवसेना स्वधा स्वधा मर्तलोक हष्ट पुष्ट है तुस्ततः तम कुलदेवता श्री गौरी आदि सदस्मार्थिका हेम नमो नमः। धरती पर हाथ रखोगे और भूमि माँ की चरणार बिंदुवी नमस्कार करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजय जया देवसेना स्वधा स्वधा मर्तलोक हष्ट पुष्ट है तुस्ततः तम कुलदेवता श्री गौरी आदि सुदस्मार्थिका हेम नमो नमः। हाथ जोड़ नमस्कार करोगे, हाथ को जोड़ ले और भगवान से वह देव की चरणार बिंदु भी नमस्कार करते हैं। 5 सेंट पैसा ले ले। भगवान श्री कलश कुंभ देव की चरणार बिंदु में बारंबार ध्यान करते हुए और ये विनती करते हैं कि हिरमात्मन गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र है आप में वास करते हैं। हिरमात्मन आप अपनी आशीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। ओम कलशमुख विष्णु कंठ रुद्र समाश्रिता मूलतसय स्थितौ कुछौ तु सागरा सर्व सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणा। ओम श्री कलश कुंभ देवताभ्यं नमो नमः। लोटा के बारी पर हाथ रखोगे, बारी पर ओम वरुण्यः सदनमसि वरुण्यः सदनमसि वरुण्यः सदनमा सिद्धः। हाथ जोड़ नमस्कार करोगे, नारियल उठाओगे, दोनों जने हाथ लगा ले। ओम इंद्रफलं श्रव्यामि भरत जन्मनि जन्मनि। लोटा पर 5 जगह चंदन का टीका लगाओगे, नारियल में भी लगाओगे और आम के पल्लों पर भी लगाओगे। ओम चंदनं खड़रंगः स्वर्गामि श्री कलश कुंभ देवता हेम नमो नमः। चंदन के बाद सिंदूर भी लगाना है। ओम सिंदूरादिभूषणंगः श्रव्यामि श्री कलश कुंभ देवता हेम नमो नमः। ओम अक्षतंगः श्रव्यामि श्री कलश कुंभ देवता हेम नमो नमः। ओम आभ्यामि पूज्यामि स्थापयामि श्री कलश कुंभ देवता हेम नमो नमः। और दिए की ओर दोनों हाथों को बढ़ाइएगा। ओम यज्ञीर ज्योतिर्ज्योतिर्यज्ञीर स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। हाथ जोड़ नमस्कार करोगे।
और चलते हैं पंचलोकपाल देव की चरणार बिंदुवी नमस्कार करते हैं। विनती करें कि हिरणात्मन आप महान हो और सब कुछ दीना आपने क्या भेंट करो मैं नाथ। ये नमस्कार का भेंट मैं जोड़ दोनों हाथ परमात्मन हम पर आशीष प्रदान कीजिएगा। नमोस्तु ते सर्वभयो ये के चा पृथ्वीमनो दरंदरिच्य सर्वभयो ओम श्री पंचलोकपाल देवता नमो नमः। ओम तांबूलंगः स्वर्व्यामि पुंगिफलं स्वर्व्यामि अक्षतंगः स्वर्व्यामि नैवेद्यंगः स्वर्व्यामि विलेपनं स्वर्व्यामि सिंदूरादिभूषणंगः स्वर्व्यामि लवंग इलैची शैतार्थ स्वर्व्यामि अति श्री पंचलोकपाल देवता नमो नमः। रंगः चंदनं कर्णंगः स्वर्व्यामि श्री शीतल जलगंगा स्वर्व्यामि श्री पंचलोकपाल देवता नमो नमः। योगनी माँ की चरणार बिंदुवे नमस्कार करेंगे। ओम अवहया मया देवी योगनी परमेश्वरी योग भया स्नेह संतुष्ट पर ते भया देवी कुंडल त्रिलोचना। ओम श्री योगनी माता नमो नमः। जगत गुरु देवों की चरणार बिंदुवे नमस्कार करोगे। गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को ध्यान करोगे। विनती कराएं कि हिरणात्मन आप महान हो। विपत्ति पड़ जाने पर आप विभिन्न रूप अवतार धारण कर संसार में प्रत्येक प्राणियों पर कृपा करने वाले हो और आप अपनी असीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तांबूलंगः स्वर्व्यामि पुंगिफलं स्वर्व्यामि अक्षतंगः स्वर्व्यामि नैवेद्यंगः स्वर्व्यामि विलेपनं स्वर्व्यामि सिंदूरादिभूषणंगः स्वर्व्यामि लवंग इलैची शैतार्थ स्वर्व्यामि अति श्री जगत गुरुदेवता नमो नमः। रंगः चंदनं कर्णंगः स्वर्व्यामि शीतल जल गंगा स्वर्व्यामि श्री जगत गुरुदेवता नमो नमः। और प्रजापति श्री इंद्र भगवान के चरणार बिंदुवे नमस्कार करते हैं। विनती करें कि हिरणात्मन आप महान हो। समस्त वनस्पतियों पर कृपा करने वाले हो और आप अपनी असीम कृपा हम पर बनाए रहिएगा। ओम त्रतारमिन्द्रमवितारमिन्द्रः ग्वंग हवे हवे स्वस्ति नो हवयामि शंकरायतो। ओम श्री इंद्र देवता नमो नमः। सूर्य आदि नवग्रह देवों की चरणार बिंदुवी नमस्कार करते हैं। विनती करते हैं कि हिरणात्मन आप सर्वदा महान हो।
नवग्रह देवताओं से विनती करें कि हिरणात्मन आप अपनी ग्रह मंडल को शांत कीजिएगा। जितने भी ऋषि मुनि उन्हें भी इस यज्ञ वेदी पर आह्वान करते हुए यही विनती करते हैं कि हिरणात्मन आप सर्वदा महान हो, हमारी यज्ञ की रक्षा कीजिएगा। परमात्मन यही मनोकामनाएं हमारी है। आम ब्रह्मा मुरारी श्री पुरांधकारी भानु स्तौ सचि भूमिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तो। ओम गणदीपं नमस्कृताय नारदः मुनि सर्दुलं विश्वामित्रः महामुनियं प्रसिद्धः तथा विद्धदिकाशः यज्ञं करोतु मम। ओम ताम्बूलं स्वर्व्यामि पुंगिफलं स्वर्व्यामि अथतङ्गः स्वर्व्यामि नैवेद्यं स्वर्व्यामि विलेपनं स्वर्व्यामि सिन्दूरादिभूषणं स्वर्व्यामि लवंग इलैची शैतार्घ स्वर्व्यामि अतिश्री सूर्यादिनग्रदेवताभ्यां नमो नमः। रंग चंदनं खड्गं स्रव्यामि शीतल जल गंगा स्रव्यामि श्री सूर्यादिनग्रदेवताभ्यां नमो नमः। बोले भगवान श्री नारायण देव की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की, विश्व सनातन धर्म की। तैयारी हवन यज्ञ की। ज्योतिर्ज्योतिर्यग्निर स्वाहा। छोड़ दो, ठीक है। समिधा की जो लकड़ियां हैं घी में दोनों ओर डुबाओगे। दूर पड़े तो थोड़ा आसन नजदीक कर लो। राइट है आप, ठीक है। एक जन के संविधा छोड़े के छोड़े लाटे दो जने हाथ लगाओ। एक हवन कुंड में डबल संविधा नहीं। जो लकड़ियां हैं तीनों घी में दोनों ओर डुबा लो। उसके बाद बारी बारी से हम अग्नि कुंड में डालेंगे। शर्त एक है, जब मैं सुहा बोलूं तो मेरे साथ सुहा कहते चलिएगा। ओम जानवी से समधाय स्वाहादन्न समिधाय इदं मम। ओम ओम समिधाय स्वाहा इदं समिधाय इदं मम। ठीक, अब तीसरा राइट हैंड से छोड़ेंगे। ओम जानवी से समिधाय स्वाहा। ठीक है। जल का छींटा अग्निकुंड के चहु ओर दोगे, पूरा रेड राउंड। ओम अनुपत अन्नमुनश्य, ओम अनुपत अन्नमुनश्य, ओम अनुपत अन्नमुनश्य। ठीक, एक जल की छींटा बीचों बीच हवन कुंड में। ओम शीतल जल गंगा स्रव्यामि श्री अग्निदेवताभ्यां नमो नमः। श्री अग्निनारायण देव की। और आम के पल्लू वहां पर दो रखा है, दुई पत्ती है, एक एक जने ले लो। और प्याली में पानी है, वही पहली पानी में 2 जन के घी चुबावे थे। पहले घी छोड़ना, आगी में लौटना, एक बूंद है पानी में चुबाना। और शर्त वही पुरानी याद रखना, जब हम सुहा बोली तो संख्या बोलते चलना। ओम इदन्न प्रजापताय स्वाहा, दन्न प्रजापताय इदन्न मम।
ॐ यज्ञदेवताभ्य नमः स्वाहा इदं अग्न्याय इदं मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं मम ॐ अग्न्याय स्वाहा इदं अग्न्याय इदं मम ॐ भुव स्वाहा इदं भुमाय इदं मम। ठीक है, एक जने घी छोड़ो और एक जने चावल। तुम चावल छोड़ो, तुम घी छोड़ो, कोई रकम से घी छोड़ना, आगे में लौटना, बूंद पानी में चुबाते रहना और संग सुहा बराबर बोलते रहना। ओम यज्ञीर ज्योतिर्ज्योतिर्यज्ञीर स्वाहा ओम यज्ञीर ज्योतिर्वर्च ज्योतिर्यज्ञीर स्वाहा ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यै स्वाहा ओम सूर्य ज्योतिर्वर्च ज्योतिर्सूर्यै स्वाहा ॐ कुलदेवताभ्य नमः स्वाहा ॐ इष्टदेवताभ्य नमः स्वाहा ॐ ग्रामदेवताभ्य नमः स्वाहा ॐ स्थानदेवताभ्य नमः स्वाहा ॐ सर्वविद्भ्यो नमः स्वाहा ॐ ब्रह्मदेवताभ्य नमः स्वाहा ॐ विष्णुदेवताभ्य नमः स्वाहा ॐ शिवदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ लक्ष्मीमान माताभ्यो नमः स्वाहा ॐ सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्येण इदं मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षमामृतार्थ स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षमामृतार्थ स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षमामृतार्थ स्वाहा ॐ मृत्युरोगैर्व्याधि श्री मृत्युंजय देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ॐ एकदंत देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ शुभ देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ लाभ देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ वस्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ शुभ देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ लाभ देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ रिद्धि देवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ सिद्धि देवताभ्यो नमः स्वाहा
ओम विश्वपति गणपति देवता भव नमः स्वाहा। ओम संसनिचराय नमः स्वाहा। ओम रंग रविराय नमः स्वाहा। ओम कंकीतुवाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति देवता भव नमः स्वाहा। ओम शुक्र देवता भव नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवता भव नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा देवता भव नमः स्वाहा। बोल भगवान श्री जगन्नाथ देव की। बारी पूर्णाहुति की है। आप सभी को अपने अपने पैरों को कष्ट देते हुए अपने अपने स्थान से खड़े हो जाइएगा। घुमाओगे और अग्नि कुंड में डालोगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदक्षः पूर्णमिवावशिष्यते। ओम सर्वै पूर्णभंगः स्वाहा। बचा जितने भी घी है उसे धार बना करके गिरा दोगे। ओम सर्वै सर्वै पूर्णभंगः स्वाहा। और जो ईंधन मम का जल है जिसमें घी चुआवा गए है वो पानी हाथ में लगाओ दोनों जने और मल लो। ठीक है, दोनों हाथ बढ़ाएगा आगे, जैसे हम बताएगा और वैसे करेगा। ओम तेजवसी तेज में देहि, सर पर दोनों हाथ सर पे रखो, फिर हाथ आगे। ओम बल असी बल में देहि, बाहों पर कंधा पे रखे है, फिर हाथ आगे। ओम ओजवसी ओजोर में देहि, दोनों गोड़ के घुटना छुए है, फिर हाथ आगे बढ़ाए है और अग्निदेव को नमस्कार करोगे। ओम श्री अग्निदेवता भीम नमो नमः। हाथ को जोड़ ले और सर से पांव तक अपने रोग और दोष जितने हैं अग्निदेव को सौंप दे। बोले भगवान श्री जगन्नाथ देव की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, विश्व सनातन धर्म की, सर्व संतन की। ठीक है, और आप सभी को ये अपने अपने स्थान से बैठ जाए। स्वस्तीन इंद्रो वरदस्सवाः स्वस्तीन पूषा विश्ववेदा स्वस्तीन इस्तारभ्यो आरिष्टनेमि स्वस्तिन्यो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम तत्सविष्णुर्विष्णुर्यादव ब्राह्मण दीप्त प्राणः श्री श्वेतवारा भारत खंडे आर्य वर्ते वर्तान गतः फीजी द्वीपः प्राचत फल विदग्धः फल प्राप्तः कामनां सिद्ध श्री विक्रम संवादे मासरांग मासोस्तमाय महामंगलमासः आषाढ़ मासः कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि बुधवार वासरे आमुक गौत उत्पन्न वर महोदय नामस्य अपने नाम को ले लीजिएगा। कन्या भ्राता नामस्य आप अपने नाम को ले लीजिएगा। ये चार महोदय नामस्य रंजित प्रसाद शर्मा नामस्य शांडिल गौत उत्पन्न सकल बाप मंगल प्राप्ताय सर्वरिष्ट निवारिष्ट हरिष्ट विजय प्राप्ताय सोड़ती प्रदक्त फल धमार्थ का मोक्ष मनोबल सीताय नित्य मुक्त करण है श्रीफल वस्त्र है अंधन पात्र है दानं चंद्र सस्ते गणपति आदि दिलोकपालांग नवग्रह तनांग स्मृतन पूर्वक चहान करिष्ये। देवा जी ओम शुभमस्तु बोलेगा और लिखे ओम शुभमस्तु। ठीक है, आप दोनों जने बैठ जाए। उपस्थित है जन समुदाय, माताएं, बहनों तथा बच्चों तथा आद पुरुषों। और हाँ, बारी अब ये आई है जो टीका की उपलक्ष्य है और चंद शब्द कहने की। तो सबसे पहले मैं ये नींव डाल देता हूँ कि क्या विशेष कार्य है टीका देने का। और जो कन्या के परिवार है, भ्राताश्री है, अपने परिवार के साथ है, भाई बंधु पिता इष्ट मित्र है, कुल परिवार के साथ इस प्रांगण पर बड़े दूरों से पधारे हुए हैं। और समय से आप आए और जो टीका का कार्य है उस समय से ही हम परिपूर्ण कर सके, इस बात के लिए आपको और आपके परिवार को धन्यवाद है। और जो टीका है, पहले के जमाने में कुछ रीति और कुछ प्रथा इस प्रकार की थी। जब घर पर बेटी सयानी हो जाए तो कन्या के पिता जो नगर में ब्राह्मण होते थे उनके पास जाया करते थे और ये बतलाया करते थे कि अब मेरी बेटी विवाह योग हो चुकी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, आप उसका जैसा योग वर ढूंढ करके लाइए। ये आदेश जब ब्राह्मणों को दे दिया जाता था तो उस समय उस ब्राह्मण को कुछ दक्षिणाएं दे करके और उसके साथ नेगी यानी कि नाव अथवा अपने ज्येष्ठ पुत्र को साथ भेजते। ये सामग्रियों को लेकर के नगर नगर घर घर और जाते और वर को ढूंढते जहां मालूम पड़ता, और उसी समय टीका दे करके समय निर्धारित करके विवाह का और वहां से पुनः आ जाए करते थे और तब यहाँ विवाह की तैयारियां होती थी। पर समय के साथ परिवर्तन होता गया और अब बातचीत हो जाती है और परिवार को मिल लिया जाता है और तब टीका का जो कार्य है उसे परिपूर्ण किया जाता है। पर गौरव इस बात की है जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है और वो आज भी जागृत है। एक पाक में तिलक को चढ़ाया जाता है, दूसरी पाक में विवाह होती है, चाहे कृष्ण पक्ष में टीका हो और शुक्ल पक्ष में विवाह या शुक्ल पक्ष में टीका हो या कृष्ण पक्ष में विवाह, ये इतिहास का प्रमाण है। और आज कन्या के भ्राताश्री इस प्रांगण पर आए हुए हैं। हे वर महोदय जी, आपको टीका देते हुए और अब ये दृढ़ है परिवार को साक्षी मान करके और अपने बहन का दिए हुए सौगात को लेकर के इस प्रांगण पर पधारे हुए हैं। जिस समय भाई आने के लिए तैयार हुए, बहन अपने हाथों में कुछ सामग्रियों को लेकर के और अपने भाई को निमंत्रण पत्र देते हुए और ये बतलाते हैं कि हे भाई,
इसे ले जाकर मेरे होने वाले पति को देना और उनसे कहना कि विवाह के दिन आप निश्चित समय पर आए, ताकि जो हमारी कुल की मर्यादा है सो भंग न हो। हे वर महोदय जी, और आज है कन्या के भ्राताश्री अपने परिवार सहित आपको टीका को देते हुए, उपहार देते हुए आपसे नरम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि विवाह के दिन आप अपने परिवार के साथ निश्चित समय पर और हमारे प्रांगण पर पधारिएगा। और उधर कन्या पक्ष की ओर से पधारे हुए श्रीमान शांतिलाल जी, मैं आपको इस शुभ घड़ी पर पुकार कर रहा हूं कि आप चंद शब्द कहने की कृपा कीजिएगा। आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आए हुए उपस्थित जन समुदाय, आज एक ऐसा खुशहाली वाली दिन है जबकि हम यहाँ पर आपके जिला में राखी से तिलक समारोह संपूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। तिलक समारोह यह वागदान हो या टीकादान, ये हमारे विवाह संस्कार के एक अभिन्न अंग है। उसी को परिपूर्ण करते हुए या करने के लिए हम आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। जैसे कि हमारे पुरोहित जी ने बहुत ही बारीकी से आपको ये तो समझा ही दिया है कि तिलक की सी विशेषताएं क्या है, मगर मैं दो बातें उसमें जोड़ना चाहूँगा कि आज शाम को जब हम राखी से तैयारी कर रहे थे लोगों का आने के लिए, तिलक इस वागदान संस्कार को पूर्ण करने के लिए, तो हमारी बिटिया सुप्रीता अपने भाई के हाथों में एक उपहार भरी थाली देकर के उनसे ये संदेश भिजवाई है कि भ्राताश्री जाओ और अपने होने वाले जीजा के माथे पर तिलक लगा करके उन्हें औपचारिक रूप से इस संदेश को दे देना कि आप अपने परिवार सहित, सगे संबंधी सहित शनिवार को हमारे गृह पर आए बैंड बाजे के साथ, ताकि हमारा विवाह संस्कार संपन्न हो सके। उसी हेतु उनका भाई और उनके समस्त परिवार और हम यार दोस्त इष्ट मित्र यहाँ पर इस आंगन में आज आए हुए हैं। यूँ तो हरदम ये देखा जाता है कि तिलक की जब संस्कार होती है तो बहुत से भाषण होते हैं, मगर आज पंडित जी ने इतनी बारीकी से समझा दिया है तो उसमें मुझे बहुत कहने का बचा नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों की स्नेह, आप लोगों की जो हमारी स्वागत थी उसके लिए हम तिलकारू जो आए हैं, हम सब अपने तरफ से आप सभी को अनेकों अनेकों धन्यवाद देना चाहते हैं। और अंत में बस उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जो जोड़ी बनी है हमारे समक्ष में बनने जा रही है, शनिवार को विवाह संस्कार होगा, उनको आपकी आशीर्वाद मिलते रहे ताकि यह जोड़ी जो बनी है वो सदा सदा के लिए रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, और आपने जो भी कुछ कहा है सो सराहनीय है। और हमारे बीच में एक वक्ता और है जो वर महोदय के मामा श्री हैं, श्रीमान कमल जी, और जो जुनिया बलराम के नाम से प्रसिद्ध हैं। और मैं उन्हें पुकार कर रहा हूँ कि शुभ घड़ी पर और चंद शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद पंडित जी और आए हुए हमारे जबकि पंडित जी ने कहा और हमारे पहले वक्ता जो थे उन्होंने भी काफी बातें की कि तिलक संस्कार के विषय में कुछ कहना है। तो तिलक संस्कार जैसे कि महाराज ने बताया
हम सबको बताया कि तिलक संस्कार बहुत बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, महाराज तो जानते हैं ये सब कहानी, क्योंकि वो बड़े अच्छे कथा वाचक है, देश विदेश में भी जाकर कथा करते हैं। तो लेकिन शायद कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ दिए हैं। तो पहला जैसे तिलक जब ये संसार बना, ये पूरा यूनिवर्स जब बना, तो पहला तिलक किसने चढ़ाया था? तो पहला तिलक चंद्रमा देव ने श्री हरि विष्णु को चढ़ाया था। इसी कारण से जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर में से मां लक्ष्मी निकली और सागर देवता उसे अपनी बेटी मानकर अपने घर लेकर गए और उसके लिए वर ढूंढने के लिए तब भेजा गया। जिस प्रकार से महाराज ने कहा कि यहाँ पर वर ढूंढते थे, तो वहां पर वर ढूंढने के लिए भेजा गया भृगु ऋषि को और चंद्रदेव को, क्योंकि चंद्रदेव माँ लक्ष्मी के भाई हैं, उसके बाद में ही प्रकट हुए थे। तो ये कल्प की भी बात है, कोई जहाँ पे अलग से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों साथियों, इसी कारण से जो चंद्रदेव है वो माँ लक्ष्मी की तरफ से जाकर जो टीका संस्कार था श्री हरि का उसे पूर्ण किया था। और इसी कारण से आप सभी लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी है और पिता हमारे श्री हरि विष्णु है, पालन करता। तो जगत के मामा फिर चंदा मामा हो गए। आज कोई भी उसे देखता है तो बोलता है चंदा मामा, इसी कारण से वो चंदा मामा है। और चंदा मामा इसी कारण से बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पहला तिलक चढ़ाया था और माँ लक्ष्मी का तरफ से। तो दोस्तों साथियों, ये कहते हैं भारतीय लोग जब फिजी आए थे तो अपने साथ क्या लाए थे? वेद शास्त्र, गीता, रामायण और इन्हीं शास्त्रों के साथ में लाए थे लेन देन, आदान प्रदान। और यही लेन देन, आदान प्रदान आज विवाह संस्कार कहलाता है। और यही विवाह संस्कार का एक अंग तिलक संस्कार है। तो इसी प्रकार से ज्यादा ना समय लेते हुए हम जैसे कि आशीर्वाद के तौर पे हमारे पूर्व वक्ता जी ने अपना आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, उसी प्रकार से 2-4 शब्द मैं अपने बहने सेल्विन को देना चाहता हूँ। और जितने भी लोग हैं, हमारे गुरु जी श्रीमान बलराम जी एक पंक्तियां लिखे हैं भजन के, और ये इसमें बहुत सीख है, पूरा जन्म से लेकर अंतिम मरने तक के सीख है। तो वो मैं पंक्तियां बताना चाहता हूँ। कहते हैं, गर्भ काट में वादा की ना, ताको भूलना ना चाहिए। हम सब गर्भ में जब रहते हैं तो एक वादा करते हैं, हम देव ऋण चुकाएंगे, हम पितृ ऋण चुकाएंगे और हम ऋषि ऋण चुकाएंगे। तब वहां से ताला खुलता है, हम बाहर आते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमको देव ऋण चुकाना है, मतलब भगवान का नाम जपना है। हमको ऋषि ऋण चुकाना है, मतलब हम ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे। और पितृ ऋण चुकाना है कि अपने माता पिता की सेवा करेंगे। तो माता पिता ऐसे होता है बेटा कि माता पिता, चाहे अभी आपने जब आपका विवाह संस्कार हो जाएगा तो आपके माता पिता 2 हो जाएंगे। जो आपके ससुर है वो भी आपका पिता के समान रहेगा, और जो आपका पिता है वो तो रहेगा ही। तो आपको दोनों की आदर उसी प्रकार से करना है। तो कहते हैं, गर्भ काट में वादा की नाता को भूलना ना चाहिए। गर्भ काट से जब बाहर आए माया लिपटाना ना चाहिए। बोले, जिन माँ ने तुम्हें पाला पोसा, ताको बिसराना ना चाहिए। जिन पिता ने तुम्हें चलना सिखाया, ताको भुलाना ना चाहिए। बोले, सुख चाहो तो भजन करो, बोले भजन भुलाना ना चाहिए। फिर कहते हैं, बोले रात रात के जाग कर समय बिताना ना चाहिए। रात रात के जाग के समय बिताना ना चाहिए।
खेल कूद में अपना जीवन ना बिताना चाहिए, खेल कूद में अपना जीवन ना बिताना चाहिए, और माता पिता के धन को कभी लुटाना ना चाहिए, और सुंदर नारी देख के कभी पीछे भगना ना चाहिए। तो ये जो धन वाली बात है, माता पिता के धन की बात है, जो है माता पिता के धन जो ये है, जो ज्ञान माता पिता ने दिया है उसे कभी लुटाना नहीं बेटा, कभी लुटाना नहीं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि बोले भाई चाहे कितना बैरी हो उसे दुश्मन बनाना ना चाहिए, भाई कितना बैरी हो उसे दुश्मन बनाना ना चाहिए, पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, मैया कितनी बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए, और माता पिता के सेवा से कभी वंचित रहना ना चाहिए। और साथ साथ में लिखते हैं फिर उसके बाद में जब आपका जीवन बढ़ेगा तो आपके पास बच्चे होंगे, तो कहते हैं बोले बेटा को कभी सर पे बिठाना ना चाहिए, बिटिया हो तो कभी घर घर घुमाना ना चाहिए, और बूढ़े हो अगर जो माँ बाप तो उसे बुढ़ा बोलना ना चाहिए, निर्भय राम शिव शक्ति बल से बोले राम भुलाना ना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, ये इस पंक्तियों में बहुत सीख है, और यही सीख मैं देना चाहता हूँ सेल्विन बेटा को। और जाते जाते सेल्विन के साथ कुछ हुआ सुबह, ये सुबह सुबह जब जगे तो इसको लगा कि उस धड़कने की आवाज आई, उस धड़कने की आवाज आई, इस सोचिस राखी राखी से दिल आइस, लड़का सोचिस मर राखी राखी से दिल आइस, लेकिन जब दरवाजा खोल के देखिस तो देखे महा सजाए वाला अपन बिल लेके आइस। तो जाते जाते सेल्विन ने हमको बताया था कि मामा एक संदेशा हमारी ओर से दे देना। वो बेचारा स्वयं नहीं बताना चाहता, बोलना नहीं चाहता, तो मुझे बताया, ये बोलता है, वो बिटिया रानी से बोल रहा है कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, हाँ मैं इतना प्यार करता हूं कि अपने आंख के आंसू तेरे आंख के आंसू अपने आंख से बहा सकता हूं। तो ऐसा प्यार इन दोनों का है। कहते हैं बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, हाँ मैं इतना प्यार करता हूं कि तेरे आंख के आंसू अपने आंख से बहा सकता हूं। तो ये अपनी ओर से संदेश था, और मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूं अपने पूरे परिवार की तरफ से, और समधी भाई को बारंबार धन्यवाद दे रहा हूं, जिस प्रकार से कि पंडित जी ने कहा था कि आप समय पर आए और समय से यहाँ पर पूजा समाप्त हो गया, तो इसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं। हम क्यों नहीं सभी लोग मिलकर एक दूसरे के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दें। जो सागर बंधन के बीच है और चंद्रमा और मथन के समय निकले थे, 14 रतन में से एक रतन है माँ लक्ष्मी और ये चंद्रमा। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो कभी श्राप पा करके ये चंद्रमा और जल बीच डूबा हुआ था, ये बड़ा चंचल हुआ करते थे, और ये चंचल हुआ करते थे, और जिस सुंदर नारी को पृथ्वी पर देखे उसके पीछा ये किया करते थे, जिस कारण से श्राप मिला था। और कुछ काल तक, कुछ समय तक ये जल बीच डूबा हुआ था। और यहाँ पर एक बहुत ज्ञान की बातें हैं कि चंद्रमा में और अमृत वास करता है, चंद्रमा में अमृत वास करता है। जो जलचर थे उस चंद्रमा के साथ विचर रहे थे, ये अमृत पान कर करके अमर हो सकते थे, पर ये सोचा ये कि ये हमारी तरह कोई जीव है और हमारे साथ विचर रहा है। जब चंद्रमा इन्हें छोड़ा और तब इन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि अमृत हमारे हाथ में थे, वो चला गया, और यदि हम पी लेते तो अमर हो जाते। तो कभी कभी ज्ञानी हमारे बीच में रहता है, जब तक वो रहता है हम उसका सम्मान कर नहीं पाते, और कीमत उनका समझ कब पाते हैं, जब वो आंखों के सन्मुख अथवा हमारे साथ नहीं रहते हैं। और चलते हैं जो श्रीफल है, और जो दान किया हुआ वस्तु से बतलाया नहीं जाता, और एक श्रीफल और लाए गए, श्रीफल नारियल को कहते हैं। इसकी टीका में बड़ा उपमाएं दी गई है, और इस पर मैं कुछ चर्चाएं कर देता हूं। और
जो नारियल है उसका बड़ा क्रूप रूप है और उसमें शक्ति बहुत बड़ी है। और शक्ति बतलाऊं तो जिस समय लंका पर विजय प्राप्त कर प्रभु राम और पुष्पक विमान पर चढ़ और अब अयोध्या को आ रहे हैं। गुरु वशिष्ठ है, योग बल से आधे मार्ग में जाते हैं और राम जी को यह बतलाते हैं कि अभी आप लंका से और जो कार्य करके आए हो पर अयोध्या में आने के योग्य नहीं हो, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और प्रभु राम लक्ष्मण और हनुमान जी ये दोनों के हाथ से और ब्रह्महत्या, तीनों के हाथों से ब्रह्महत्या हुई है। और सबसे पहले आप ब्रह्महत्या से मुक्ति पाइएगा और तभी और अयोध्या को वापस आइएगा। अब रामेश्वरम में आकर के विमान रुका और वहां पर ये विचार कर रहे हैं 21 कूप का निर्माण किया। इसके 21 कूप का निर्माण, कूप माने कुआं, और कूपों का निर्माण किया गया। सभी कूप के जो जल है उससे स्नान कर देने पर भी और ब्रह्महत्या साथ नहीं छोड़ा। तो अब विचार जामवन जी अपना देते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी जब जब प्रभु राम पर विपत्ति पड़ती है और तब तब आप सहायता देने के लिए हमेशा खड़े रहते हो, ये उपाय आप ही को ढूंढना होगा। जंगल घास के पास न जाना पर लकड़ी लेकर के आना, और नदी नाले के पास न जाना पर जल लेकर के आना, और गाय भैंस के पास न जाना पर दूध लेकर के आना। एक वस्तु है कोई ऐसा, उसे लेकर के आइएगा। हनुमान जी को समझ में आए नहीं, वहां से छलांग लगाए महन पर्वत पर जाकर के पहुंचे, जहां पर परशुराम जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। कहते हैं कि हे परशुराम, आज हमारे प्रभु पर बड़ा संकट आया है और जामवन जी ने मुझे एक वस्तु लाने के लिए बतलाया है कि जिसमें लकड़ी भी हो, जल भी हो और दूध भी हो। वो वस्तु कौन सा है मुझे समझ में नहीं आ रही है। पास में रखा नारियल था, हनुमान जी को दिया गया और कहा कि इससे और आपके प्रभु की जो ब्रह्महत्या है सो छूट जाएगी। और इस तरह से नारियल में इतनी बड़ी शक्ति है कि प्रभु की और जो ब्रह्महत्या है उससे छुड़ाए गए। पर कई महात्माओं ने इस पर और भी कई प्रकाश डाले हैं। नारियल की छिलका एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक उसी तरह जो परिवार होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। छिलका निकाल देने के बाद जो परिवार जब तक जुड़ा रहता है उस परिवार के बीच कोई खोट अथवा फूट ला नहीं सकता। और छिलका निकाल देने के बाद उसका अंदर एक कड़ा भाग होते हैं जिसे हम कुपड़ाई कहते हैं। ये बड़ा सख्त होता है। ये माता पिता का दिया हुआ वो शिक्षा और वो ज्ञान है। जब तक हमारी श्वासाएं चलती है अंतिम दम तक माता पिता का बतलाया हुआ जो ज्ञान है हमारा साथ देता रहता है। ये नारियल की तरह सख्त है। और जो उसका अंदर गरी है, चलो उसे वर का रूप देते हैं, जो जल है उसे कन्या का रूप देते हैं। और आज टीका हुई है, समय आने पर और विवाह के दिन पानी ग्रहण संस्कार संपन्न कर दी जाएगी और उस समय ये कन्या इस कुटुंब में आकर के लिप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह से समय आ जाने पर जो नारियल का जल है सो लिप्त हो जाता है, तब जाकर के नारियल से बीज निकलती है और यहाँ वंशों की वृद्धि होती है। बंधुगण है और इधर मंगल गीत गाने वाली टोली और हमारे बीच बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर मंगल गीत को गाते हुए हम सभी की मन को लुभाए हुए हैं। आज की कार्य को शुभ बनाने के लिए जिसने जिस भी तरह से सहयोग प्रदान किए हुए हैं, ग्रह मालिक की ओर से हम उन्हें तहे दिल से और स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मढ़ा को सजाने वाले और इस आंगन की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी, और क्यों ना एक जोरदार तालियां हो जाए उन सभी के लिए जो अपना योगदान देने के लिए अपना त्याग करते हुए इस प्रांगण पर पधारे हुए हैं। बंधुगण, हमारा तो काम यही है, जहां पर हम जाते हैं कहे ना कुछ ज्यादा पड़ता है। कभी कभी हम कुछ ज्यादा कहे जाते हैं और अच्छा नहीं लगता। यदि आपको अच्छा ना लगा हो तो आप मुझे छोटा समझकर और क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं और शांति पाठ करते हैं, भगवान से क्षमा याचना ये मांगते हैं कि हे प्रभु, शायद है जाने अनजाने हमसे किसी भी तरह से टूटियां हो जाए, हम तो मानो हैं
और कितनों भी प्रयत्न कर काज करते हैं पर हमसे टूटियां हो ही जाती है। प्रभु आप तो सर्वत्र जगत का पालन पोषण करने वाले हो, शायद किसी भी तरह से अनजाने और टूटियां हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा, यही मनोकामनाएं हमारी है। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिर्हि। ओम शांति शांति शांति। बोल भगवान श्री नारायण देव की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की, विश्व सनातन धर्म की। तुमसे बातें हुई, मांगे तुम्हें रोज आंखें मेरी, ख्वाबों में आने लगे तुम मेरे, क्या हो तुम मेरे कैसे कहे, तू आशिकी है मेरी, तू मेरा प्यार है, तू दिल लगी है मेरी, तू मेरा प्यार है।
कितनी वो लाजवाब आंखें हैं, हर अदा उसकी हसीन है, लेकिन जानलेवा जनाब आंखें हैं। खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। कहानी
की बातें केवल एक बहाना था। मैं दिल की बातें करती थी, उसे जिस्म तलक ही आना था। प्यार मोहब्बत की बातें केवल एक बहाना था। मैं दिल की बातें करती थी, उसे जिस्म तलक ही आना था। पैरों से ज़मीं मेरे सर से आसमान ले गया। जान जान कह के मेरी जान ले गया है। जान जान कह के मेरी जान ले गया। एक बार खुदा मिल जाए, मैं लड़कर पूछूंगी किस शाही से लिखता है तकदीर मोहब्बत
की। एक बार खुदा मिल जाए मैं लड़कर पूछूंगी, किस शाही से लिखता है तकदीर मोहब्बत की। सजदों में जिसको मांगा वो यार फरेबी हो गया, जान जान कह के मेरी जान ले गया है, जान जान कह के मेरी जान ले गया, जान जान कह के मेरी जान ले गया है, जान जान कह के मेरी जान ले गया। मैं टूट गई हूँ पर तुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ नहीं पाई तेरा दिल है पत्थर का। तेरी जिंदगी के रागिनी पर, तेरी जिंदगी के रागिनी पर मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे। तेरी जिंदगी के रागिनी पर, तेरी जिंदगी के रागिनी पर मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे। दिल है मेरा तेरा दीवाना, तू न कहीं ये भूल जाना। दिल है मेरा तेरा दीवाना, तू न कहीं ये भूल जाना। आज तेरे होठों की, आज तेरे होठों की बांसुरियां जो समझी जाना सगुन की चुनरी लेके जाना शहर में तो समझे, कोई के जाना शहर में तो समझे, कोई के जाना। सगुन की कंगना लेके जाना शहर में तो समझे, सगुन की दिलवा लेके जाना, सगुन की दिलवा लेके जाना। सगुन की दिलवा लेके जाना शहर में तो समझे, कोई के जाना शहर में तो समझे, कोई के जाना। शहर विच समझे होए के जानो सगुन की बनगे। शहर विच समझे होए के जानो सगुन की सरसूल की जानो, सगुन की सरसूल, सगुन की सरसूल की जानो शहर विच समझे होए के जानो शहर विच समझे, होए के जानो शहर विच समझे, होए के जानो शहर विच समझे, होए के जानो शहर विच समझे। कोई
आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। जो दिल में छुपी है मेरे, जो दिल में छुपी है तेरे, धड़कन पे वो चाहत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। आगे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई लो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी है मेरी सांसें। दिल के दर्द दिल ये गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें, सच कर दे सपनों को सभी। तो पीछे पीछे मैं तेरे पीछे पीछे, चल तू जो कह दे तू अभी। कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना पूछो। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो न मानो तुम मरी है वो मरी की कहानियां सुनाती है। खुदाया दीवाना है देखो बेकरार हो, संभालो संभालो ना प्यार को, अपना बना के देखो दिल न चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलना। मेरे मन ये बता दे तू, इस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाऊं पल दो पल, हो फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोई खोई जिंदगी। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, हाँ हूँ मैं और जिंदगी। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, दो चार